कभी सोचा है, अगर कोई आत्मा सिर्फ मुर्दों में नहीं, जिंदा लोगों में भी बसने लगे तो क्या होगा? क्या आपने कभी किसी श्मशान की रात की चीखें सुनी हैं, जिनका कोई इंसानी चेहरा नहीं होता? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो सिर्फ डर नहीं पैदा करेगी, बल्कि आपके अंदर जमी हुई रूह को हिलाकर रख देगी। यह कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं, यह उन लोगों की आखिरी रिकॉर्डिंग पर बनी सच्ची कहानी है, जिनका नाम अब सिर्फ वीडियो फुटेज में जिंदा है। तो अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आप सच में डर को महसूस करना चाहते हो, तो वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि आखिर में एक ऐसा राज खुलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और हाँ, इस डर को औरों तक पहुंचाना है तो लाइक दबाओ, कमेंट करो कि तुम वीडियो के बीच में डर गए या अंत तक हिम्मत से टिके रहे। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी सच्ची डरावनी कहानियां हर हफ्ते सिर्फ यहीं मिलेंगी, टेल्स जंक्शन पर। अब आइए चलें उस जगह जहां मौत भी डरती है। श्मशान की छाया शुरू होती है अब। लोग मरने से नहीं डरते, वो डरते हैं उस चीज से जो मौत के बाद आती है। और अगर आत्मा अधूरी रह जाए तो वो सिर्फ भटकती नहीं, बदला भी लेती है। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव देवकाली में एक पुराना श्मशान घाट था, देवशिला घाट। गांव वाले कहते थे कि वहां पर एक समय तांत्रिकों द्वारा नर बलि दी जाती थी, और आज भी हर अमावस को वहां कुछ अजीब होता है। गांव के लोग उस जगह से दूर रहते थे। वो मानते थे कि श्मशान में कोई छाया रहती है, एक औरत जो अधूरी रह गई थी, और अब वो हर नए शरीर में जगह तलाशती है। 2022 की गर्मी में दिल्ली से 4 स्टूडेंट्स, नेहा, रोहित, तान्या और इमरान, गांव में एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने पहुंचे। उनका मकसद था कि वो भूत प्रेत की सच्चाई को उजागर करे। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, बिटिया, सूरज ढलने से पहले श्मशान छोड़ देना, वहां रात को कुछ और ही जलता है। पर इन शहरी युवाओं ने इन बातों को अंधविश्वास मानकर हंसी में उड़ा दिया। नेहा और उसकी टीम ने श्मशान पर कैमरे लगाए। सूरज ढल चुका था, अंधेरा गहराने लगा। तभी ड्रोन जो ऊपर उड़ रहा था अचानक क्रैश हो गया। तभी झाड़ियों से एक आवाज आई, सुजारी कंचन, तेरी माँ आई। सबकी रूह कांप गई। इमरान ने अचानक जोर से चीख मारी। उसका शरीर कांपने लगा और आंखें उलट गईं। उसने कहा, वो अंदर आ गई है, वो मेरे अंदर है। नेहा ने जब कैमरे का फुटेज चेक किया तो कुछ अजीब दिखा। एक औरत, सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए, चेहरा अधझला। बस 1 सेकंड के लिए, लेकिन बेहद साफ। तान्या अलग हो गई थी टीम से। अगले दिन सुबह उसका शरीर श्मशान के बीचों बीच मिला। आंखें खुली हुई थीं और चेहरे पर खौफ हमेशा के लिए जम चुका था। उसके हाथ में एक लकड़ी के टुकड़े से खुदा हुआ मिला। जहां आग बुझती है, वहां साया जागता है। नेहा ने कैमरा ऑन किया और दौड़ते हुए कुछ रिकॉर्ड किया। वो कांप रही थी। उसके पीछे कोई साया था, पर वो बार बार पलटकर कहती रही, वो छोड़ती नहीं, वो तड़पाक कर मारती है। मत आना, कोई मत आना यहां। श्मशान खाली नहीं है। वहां कोई है जो सिर्फ मरने वालों का इंतजार नहीं करता, वो जिंदा लोगों को भी बुलाता है। क्या तुम जाओगे देवशिला? देवकाली गांव आज भी वही है, श्मशान भी वही है। बस फर्क इतना है, अब वहां लाशें नहीं लाई जाती, लोग खुद चलकर जाते हैं। तो ये थी श्मशान की छाया की सच्ची कहानी। सवाल ये नहीं है कि नेहा और उसके दोस्तों के साथ क्या हुआ। सवाल ये है, अब तक वो छाया कहाँ है? क्या वो आज भी किसी और शरीर में बसने की तलाश में है? क्या अगली बार वो तुम्हारे पीछे खड़ी होगी, या इस वीडियो को देखने के बाद वो तुम्हारे ही कमरे में आ चुकी है? अगर तुम अब भी अकेले बैठे हो तो एक बार पीछे पलटकर देख लेना। शायद कोई सफेद साड़ी में अधजले चेहरे के साथ तुम्हें घूर रही हो। अगर ये कहानी डरावनी लगी हो तो एक लाइक जरूर मारो और कमेंट करके बताओ सबसे डरावना पल कौन सा था। ऐसी ही और भी सच्ची डरावनी कहानियां देखने के लिए टेल्स जंक्शन को सब्सक्राइब कर लो, वरना अगली बार कहानी तुम पर ही बन सकती है। मिलते हैं अगली बार एक और भयानक सच्चाई के साथ। तब तक अंधेरे से दूर रहो, अगर रह सको तो गुड नाइट, अगर हो सके तो सो पाओ तो।